आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। और ये दोनों देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये देखिए ये फ्रेंडशिप बैंड जो इन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले। बुर्ज खलीफा पे पहले ट्राई कलर था, ठीक है, झंडा, फिर वेलकम पीएम मोदी था, फिर पीएम मोदी की अपनी तस्वीर थी। ये 5 मिनट चला है। हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान तो एक बनी है, वो तो मुसलमानों का दुश्मन है सर, वो तो हिंदू बनी है। वो तो करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। और मोदी जी फ्रांस के बाद आप जानते हैं कि फ्रांस पहुंचे थे और वहां पर काफी उनका सक्सेसफुल किस्म का विजिट रहा है। और फ्रांस के बाद मोदी जी पहुंचे हैं, यानी कि कहाँ पे, जाहिर है यूएई। जी हाँ, यूएई के विजिट पे पहुंचे हैं और बताया यही जा रहा है कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तकरीबन 9 साल में मोदी जी का ये 5वां विजिट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज़ 90 में। दोस्तों शिवम, मैं आपको बता दूं कि मोदी जी का जो विजिट है फिलहाल यूएई में चल रहा है और यूएई में जो बुर्ज खलीफा यानी कि जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है उस पर मोदी जी की फोटो, हमारे जो भारत का तिरंगा और मोदी जी के लिए मतलब उस पर पूरा फोटो छाप दिया गया। इतना अच्छे से रिस्पेक्ट दी गई और खुद पाकिस्तानी मोमडन जो सही है वो कह रहे हैं कि हमारे से पुराने जो मुसलमान हैं जो कि यूएई में रहते हैं वो लोग भी मोदी जी को नतमस्तक होकर सलाम कर रहे हैं। और हमारा पाकिस्तान है कि कहीं ना कहीं हम लोग पीछे हटते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तानी मीडिया ये खुद मान रहा है अब कि भारत उनको उभरने का मौका नहीं दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ भारत की बात चलती है, वो इसलिए क्योंकि भारत कोई ना कोई हर दिन आए दिन कोई ना कोई नया काम करता रहता है। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ जो कि पाकिस्तान मीडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर थी और जिसमें पूरे दिन सुर्खियों में चंद्रयान 3 भारत को लेकर पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चलता रहा। अब बुर्ज खलीफा पे जो यूएई में मतलब उन पर मोदी जी की फोटो को छाप दिया गया, उसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया जो है फिलहाल सदमे में है, उसी पर बात चल रही है। दोस्तों आपने क्लिप्स के अंदर भी देखा होगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। इजिप्ट जाते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। फ्रांस जाते हैं, वहाँ से भी हाईएस्ट सिविल अवार्ड ले लेते हैं। कोई कह रहा है कि मैं मोदी का फैन हूँ, कोई कह रहा है मुझे ऑटोग्राफ दे दें। क्या चक्कर है, पूरी दुनिया में मोदी मोदी हो रहा है। जी शुएब भाई, ये बातें तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम मेन पॉइंट पे करते हैं बात। मैं एक वीडियो देख रहा था बुर्ज खलीफा की। जी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है ना उनकी एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी और इतना बड़ा उन्हें प्रोटोकॉल मिला है, इतनी बड़ी उन्हें इज्जत मिली है उस जगह पे और पता चला है कि मोदी साहब हैं। ऐसे ही नहीं, अभी फ्रांस के विजिट के बाद डायरेक्ट वो अरब अमारात ही गए और वहाँ पे वो फोटो लगी होगी। लेकिन आबिद भाई, रिस्पेक्ट वाली बात है, मेरी बात सुनिए, रिस्पेक्ट वाली बात तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सारे लोग मुझे गद्दार कहते थे, मुझे बुरा भला कहते थे, मुझे कहते थे तू इंडिया की तारीफें करता है, मोदी साहब नहीं, लोग ये कहते हैं ये पाकिस्तान का बंदा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफें क्यों करते हो? उसके ऊपर ही मैं आपको बताने लगूं। अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान हैं और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं, इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना, लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई, उन्हें इज्जत दी गई, शहजादे के साथ मिले, शहजादे के साथ अच्छे प्रोग्राम हुए। भाई अच्छी बात है, मैं भी ये कहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है, ऑनर वाली बात है। लेकिन ये चीजें शायद इमरान खान साहब के लिए भी हो चुकी हैं। ये चीजें मैं खबर के मुताबिक इमरान खान साहब की फोटो भी बुर्ज खलीफा पे लगी थी, इमरान खान की भी लगी है, सलमान खान साहब की लगी। लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं बात को। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए वो मुसलमान हैं, अरब अमारात वाले। जी जी,
मोदी साहब हिंदू हैं, जी। गैर मुस्लिम हैं, तो वो मुसलमान अब मुसलमान क्यों नहीं रहे कि वो हिंदुओं को इतने बड़े प्रोटोकॉल दे अच्छा, रहे हैं, ठीक है। इतनी बड़ी तस्वीरें उनकी लगा रहे हैं। हम तो गद्दार है ना, मोदी साहब की बात कर लें तो हम तो गद्दार हो जाते हैं। हाँ। उन्हें कौन गद्दार कहेगा, उन्हें कौन गलत कहेगा, उन्हें कौन बुरा कहेगा? इसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जो अपने मुल्क का हाईएस्ट अवार्ड, अमन के अवार्ड, पीस के अवार्ड, तरक्की के अवार्ड मोदी साहब को दिए। यूएई ने भी दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दिया और इजिप्ट ने भी दिया, वो भी इस्लामिक कंट्री है। इजिप्ट ने दिया। ये तो हो गए अवार्ड। ठीक है। अब इसके अलावा प्रोटोकॉल क्या होते हैं? एक जिस इंसान ने काम किए हो ना, लोगों के, ठीक है। गरीब लोगों के काम किए, उनके साथ चले हो। अब देखिए, आप अमेरिका जाते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल आपको मिलते हैं। ठीक है। कहीं आपके रेड कारपेट हैं, उसके ऊपर वेलकम किया जा रहा है। किसी मुल्क के आपको वजीर आजम खुद आ रहे हैं मिलने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए, आपसे ठीक है। जपियाँ डाल रहे हैं। फिर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी जो है वो आप समेटते जा रहे हैं। ये बड़ी पॉइंट वाली बात है कि जहां भी, जिस कंट्री में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल विजिट में जा रहे हैं, एक चीज़ हमें बड़ी देखने को मिलती है कि सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर वो बात करते नजर आते हैं, डिफेंस के हवाले से, डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करते नजर आते हैं। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ये चीज़ें देखने वाली हैं। आबिद भाई, दुनिया सारी ये चीज़ें समझ रही है, ठीक है, पाकिस्तान हम क्यों नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं ये चीज़ें समझ रहे? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने के लिए अकल और शऊर चाहिए। ठीक है। देखिए, वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। जब अकल से आप नकल नहीं करोगे तो वो भी 2 नंबरी हो जाएगी। अच्छा, वहाँ पे ये है ना कि जब हमारे पॉलिटिशियन इक़्तिदार में होते हैं, पावर में होते हैं, तो वो क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे वो फवाद चौधरी साहब की मैं बताता हूँ, इसे कहते हैं मुनाफकत। अभी देखिए, स्पेस पे जब पिछले साल ये चंद्रयान 2 जी हाँ, ये जब गवर्नमेंट में थे फवाद चौधरी साहब, तो इनका वो ऊपर फ्लॉप हुआ, इनके लिहाज से फ्लॉप हुआ, हमारे लिहाज से फ्लॉप नहीं हुआ था। ठीक है। वो अपने मिशन पे पहुंच चुके थे, लेकिन उससे आगे का जो था वो कुछ नहीं हो सका। 100% टारगेट अभी वो उस टाइम हमें मीडिया पे फवाद चौधरी साहब ऐसे क्या लगा, टेक्नोलॉजी के ये वजीर थे, साइंस की स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के, हाँ जी, ये मिनिस्टर थे, उसके वजीर थे। तो इन्होंने एक मजाक बनाया इंडिया को लेके कि ये देखें जी, नाकाम हो गए, ये तो है ही नाकाम, पता नहीं क्या क्या इन्होंने बातें की। अब इसे कहते हैं मुनाफकत। अब वो एक ट्वीट करते हैं, वो इंडिया एप्रिशिएट कर रहे हैं जी कि वो आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं और कंग्रेचुलेशन, जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसे मुनाफकत कहते हैं। और इस मुनाफकत की वजह से पाकिस्तान पे अजाब आ रहे हैं। नहीं, देखें, ये कहने और सोचने वाली बात है कि अगर एक आम पाकिस्तानी किसी भी कंट्री की, खासतौर पे इंडिया की किसी अचीवमेंट के ऊपर बात करता है, तो वो गद्दार, वो जो सा वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन अगर इमरान खान, कोई मिनिस्टर, कोई शहबाज शरीफ साहब अगर तारीफ़ करेंगे, वो अच्छे हो जाएंगे। क्या हमें उन्होंने दुश्मनी और खुद अपने रिलेशन बेहतर करने पे रखा हुआ है? देखिए, सबसे पहले अपनी पॉलिसीज़ चेंज करनी पड़ेंगी, अपना दिमाग चेंज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि हमारे मुल्क पे अजाब क्यों आ रहे हैं, किस वजह से? कभी बारिश का अजाब आ रहा है, कभी तूफान आ रहे हैं, कभी गर्मी का अजाब है, कभी तूफान, महंगाई का अजाब है। कौन सा अजाब है जो नहीं है? मैं वही बताने लगा। अभी देखिए, महंगाई का अजाब, बिजली का अजाब, पानी। अब बिजली पानी के साथ पता है क्या हो रहा है? ये हमने भीख तो ले ली, ये जो उनसे दूसरी कंट्रियों से जो, हाँ जी, जो हमारा जो था ना कि मुल्क ब्लैक लिस्ट में जा रहा है, ब्लैक होने वाला है, हमने भीख तो ले ली, अरबों रुपए ले लिए डॉलर में ना। अभी नेक्स्ट वो डॉलर भीख लेके, अच्छा भीख लेके प्राउड हो रहे हैं। मुझे ये बताओ कि भीख लेके प्राउड कौन होता है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है। और भीख लेके कह रहे जी हमने अपने मुल्क को अंधेरों से निकाल दिया, ब्लैक होने से निकाल दिया। भाईजान, हम जब मानते कि आप किसी टेक्नोलॉजी से डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, ट्रेड करके आप ट्रेड करके लेके आते, आप कोई बिजनेस करके डॉलर लेके आते पाकिस्तान में, तो हम जब मानते कि आप पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं। आपने तो फिर कर्जा लेके हमें फिर कर्जे में फंसा दिया। उस कर्जे की किस्त देने के लिए हमें मजीद फिर कर्जा लेना पड़ेगा, उसकी किस्त अदा करने जोगे भी नहीं है ना हम लोग, ना हमारे एक्सपोर्ट है, ना कुछ है, कोई चीज़ें नहीं है। अभी अजाब कैसे ख़त्म होता है कि अपनी मुनाफा? ये तो हमें कहा जाता है ये इस्लाम के नाम पे बना है, अल्लाह ताला का नूर है पाकिस्तान। ये तो सर मैं बताता हूँ, सब झूठ है। ये इस्लाम के नाम पे बना होता, ये अल्लाह का नूर होता पाकिस्तान। आप यकीन मानिए, आपसे बांग्लादेश अलग ना होता। अगर नूर होता तो फूलते पलते ना आप लोग। आप तो बर्बाद हो रहे हो, आप बर्बाद हो रहे हो। अच्छा, वो गैर मुस्लिम जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम बुरा भला कहते हैं इंडिया को, वो गैर मुस्लिम तरक्की कर रहे हैं, यानी कि वो अल्लाह के ज्यादा करीब हैं, फिर हम अल्लाह से दूर हैं। इसका मतलब तो ये भाई बात मैं करता हूँ यूएई का है। और इस 5 साल को आप हरगिज उन साहब से ना जोड़िएगा जो सऊदी अरब में 5 शादियां करके बैठे हैं। जी हाँ, ये जो हम पहले न्यूज बता रहे थे आपको, ये 5 शादियों वाले जो है, इनका जो है वो मोदी जी के इस यूएई विजिट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये साहब है जी सऊदी अरब में। लेकिन खैर, असरात आई जाते तो मेरा ख्याल ये कि आप लोगों को नजर रखनी चाहिए मोदी जी पे, कहीं बिगड़ ना जाए। लेकिन बहरहाल ये एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे थे कि
यूएई का विजिट कर रहे हैं मोदी जी, और यूएई जो है पहुंच चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि जी ये उनका 5वां विजिट है, यानी कि 5th टाइम वो पहुंचे हैं यूएई। वहां पे कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातचीत की जा रही है, कई प्रोजेक्ट्स पे साथ काम किया जाएगा, और इस तरीके से भारत ने थोड़ा थोड़ा करके, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है इस्लामिक कंट्रीज को भी अपनी तरफ कर लिया, और खास तौर पर मोदी। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई विचार जरूर आया होगा। आपके दिमाग में जो भी कोई थॉट है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।